आपने कर्ण पिशाचिनी के बारे में कहीं ना कहीं जरूर सुना और पढ़ा होगा, लेकिन क्या आप इसके बारे में सब कुछ जानते हैं? कर्ण पिशाचिनी किसे कहते हैं और इसे सिद्ध कैसे किया जाता है? आज हम आपको कर्ण पिशाचिनी के बारे में बताएंगे और इसके सिद्ध करने का उपाय भी सुझाएंगे। तांत्रिक विद्वान के सानिध्य में घोर साधना और मंत्र जाप के जरिए जिस अदृश्य शक्ति का वशीकरण कर लिया जाता है, वह एक स्त्री रूप में यक्षिणी होती है। उसे ही कर्ण पिशाचिनी कहा गया है। उसके वशीभूत होते ही वह सीधे कान में आकर घटनाओं और समस्याओं का समाधान बताती हैं और मुश्किलों से छुटकारा मिलता है। यही नहीं, पिशाचिनी की कृपा से उस दौरान मुंह मांगे वरदान की पूर्ति भी हो जाती है। पूछे गए किसी भी प्रश्न का जवाब कान में बताती हैं। तंत्र और मंत्र शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार कर्ण पिशाचिनी उपार शक्तियों से भरी एक अद्भुत स्त्री रूप होती है। उसके वशीभूत होते ही वह न केवल बीते काल की घटित घटनाओं के बारे में बताती है, बल्कि मौजूदा समय में चल रही परिस्थितियों से भी आगाह करवाते हुए मार्गदर्शन कर भविष्यवाणी भी करती है। इस दौरान व्यक्ति खुद को आत्मविश्वास से भरा हुआ और अद्भुत शक्ति संपन्न बन जाता है, या ये कहें कि उसमें दैवीय शक्ति आ जाती है और इच्छा पूर्ति संभव हो पाती है। इसकी साधना शमशान में अघोरी के द्वारा या उसकी मदद से की जा सकती है तथा इसके मंत्र को त्रिकालदर्शी मंत्र कहा गया है। कहते हैं इसके प्रभाव से व्यक्ति के जीवन की छिपी हुई घटनाओं का पता चल जाता है और उसके आधार पर जीवन के बारे में सकारात्मक विचारों का विश्लेषण कर समस्याओं का समाधान निकाला जाता है। कर्ण पिशाचिनी की साधना का अनुष्ठान वैदिक और तांत्रिक दोनों ही विधियों से किया जा सकता है। इसे एक गुप्त त्रिकालदर्शी साधना माना गया है जो 11 या 21 दिनों में पूर्ण होती है। इसकी साधना करने वाला व्यक्ति थोड़े समय के लिए त्रिकालदर्शी बन जाता है। इसे सामान्य विधि विधान से संपन्न नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसकी साधना करने वाले में इसके प्रति घोर आस्था, आत्मविश्वास और असहजता को झेलने की अटूट व अटल क्षमता होनी चाहिए। यही कारण है कि इसे सामान्य व्यक्ति को करने से सख्त मना किया जाता है। साधना करने का मुख्य मंत्र इस प्रकार है: ओम लिंग सर्वनाम शक्ति भगवती कर्ण पिशाचिनी चंड रूपी सत्सा चमम वचन दे स्वाहा। इसकी साधना भले ही अत्यधिक विकट हो, लेकिन दुसाध्य नहीं है और सिद्ध का लाभ तुरंत मिलता है। साधना सिद्धि के समय काले वस्त्र धारण करने के साथ ही साधना काल में अनुचित वार्तालाप नहीं करने, निराहार रहने और विशेषकर स्त्री गमन से हर स्तर पर दूर रहने की सलाह दी गई है। विशेषज्ञ तांत्रिकों का कहना है कि कड़े नियमों का पालन में रत्ती भर भी कमी या त्रुटि नहीं होनी चाहिए। ऐसा होने पर इसका नकारात्मक असर पड़ता है और लाभ के बजाय भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि आपको यह साधना किस तरह करनी चाहिए। 11 दिनों तक चलने वाले कर्ण पिशाचिनी की साधना के लिए रात या दिन को 6 घड़िया मुहूर्त के दौरान पीतल या कांसे की थाली में उंगली के द्वारा सिंदूर से त्रिशूल बनाएं और फिर शुद्ध गाय का घी और तेल के 2 दीपक जलाएं और उसका सामान्य पूजन करें। उसके बाद 1100 बार इस मंत्र ओम नमः कर्ण पिशाचिनी अमाग सत्यवादिनी मम कर्णे अवरतवार अतीत नागत वर्तमानानि दर्श दर्श मम भविष्य कत हीम कर्ण पिशाचिनी स्वाहा का जाप करें। इस प्रयोग को कुल 11 दिनों तक दोहराने से कर्ण पिशाचिनी सिद्ध हो जाती है। तांत्रिक एक और प्रयोग बताते हैं। इस प्रयोग को अक्सर होली या दीपावली या फिर ग्रहण के दिन से शुरू किया जाता है और इसकी पूर्ण आहुति 21वें दिन होती है। प्रयोग के लिए आम की लड़की के बने तख्त पर अनार की कलम से दिए गए मंत्र को 108 बार लिखते हुए उच्चारण किया जाता है। एक बार लिखने के बाद उसे मिटाकर दूसरा लिखा जाता है। अंतिम बार इसकी पंचोपचार विधि से पूजा की जाती है और 1100 बार मंत्र का स्पष्ट उच्चारण के साथ जाप किया जाता है। यह मंत्र है: ओम नमः कर्ण पिशाचिनी मत्तकारिणी प्रवेशे अतीत नागत वर्तमानानि सत्यम कथय में स्वाहा। एक अन्य प्रयोग के जरिए कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करने की बात ज्योतिष कहते हैं। गाय के गोबर के साथ पीली मिट्टी मिलाकर प्रतिदिन पूरे कमरे की लिपाई की जाती है या फिर तुलसी के चारों ओर के कुछ स्थान को लेपना चाहिए। उस स्थान पर हल्दी, कुमकुम व अक्षत डालकर आसन बिछाएं और इस मंत्रः ओम हसो हसा नमो भगवती कर्ण पिशाचिनी चंड वेगिनी स्वाहा का प्रतिदिन 10,000 बार जाप करें। इससे कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध किया जाता है। यह प्रयोग कुल 11 दिनों में संपन्न होता है।